हादी से मेरी दोस्ती ऑफिस में हुई थी। उसका और मेरा केबिन एक था। वो किसी हॉस्टल में रिहाइश पजीर था। दोस्त बन जाने के बाद हम दोनों एक ही हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। उसने मुझे बताया कि उसकी बीवी और वालिदैन गांव में रहते हैं। अक्सर मुझे अपने गांव के बारे में बताता था कि हम लोग बहुत मेहमान नवाज है, जो यहाँ एक बार आता है वो दोबारा लौट कर जरूर आता है। एक बार वो छुट्टी पर घर जा रहा था। मुझे कहने लगा तुम भी साथ चलो, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मेरा जाने का दिल तो नहीं था क्योंकि हमारी दोस्ती को अभी इतना वक्त नहीं गुजरा था। मैं कैसे किसी पर इस तरह से भरोसा कर सकता था, मगर मैंने सोचा कि मैं तो लड़का हूँ, ये किस तरह से भला मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैं लड़की थोड़ी हूँ जो मुझे इज्जत का डर हो। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसके साथ उसके गांव चला जाता हूँ। यहाँ भी तो मुझे अकेले ही रहना पड़ता। इसलिए मैंने हामी भर ली ताकि ये 3-4 छुट्टियां अच्छे से गुजर जाए। इसलिए मैं उसके साथ उसके गांव चला गया। वो लोग वाकई बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज थे। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके वालिदैन घर पर नहीं थे, वो किसी दूसरे गांव में अपने करीबी रिश्तेदारों के घर ठहरे हुए थे। मैंने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब रात को उसकी बीवी एक गिलास दूध लेकर मेरे कमरे में आई और दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। मैंने हैरत से पूछा कि ये क्या है भाभी? कहने लगी जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो मेजबान अपनी बीवी उसे एक रात के लिए दे देता है। वो मुझसे चंद कदम दूर मेरे बिस्तर पर बैठ गई और उसने दूध का गिलास बेड की साइड पर रख दिया। मैं जल्दी से बेड से उठा और खड़ा हो गया। 2 मिनट के लिए मुझे लगा मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये तो एक भयानक हकीकत थी जिसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। ये क्या कर रही हैं आप भाभी? मैंने गुस्सा दबाते हुए नजरें चुराई। वही जो सब करते हैं। वो मुझे लुभाने की कोशिश करने लगी। मैं कह रहा हूं दूर रहे आप मुझसे। मैं इज्जतदार घराने का शरीफ लड़का हूं। मैं इस तरह के काम नहीं करता। आप मेरे दोस्त की इज्जत है। मैं इस तरह से आपके बारे में सोच भी नहीं सकता। शर्म आनी चाहिए आपको। खुदा और रसूल का खौफ नहीं है आपके दिल में। मैंने उनसे दूर होते हुए गुस्से में बात की ताकि वो डर जाए, लेकिन वो न जाने किस मिट्टी की बनी थी, मुसलसल मेरे करीब आ रही थी। मैं मर्द होकर भी खुद पर कंट्रोल कर रहा था कि मैं किसी कमजोर लम्हे का शिकार ना हो जाऊं। वो जैसे ही मेरे करीब आई मैंने उन्हें धक्का दे दिया। वो जरा सा लड़खड़ाई। खुदा का खौफ करें, औरत की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। आप कैसे किसी ऐरे गैरे के सामने यूं बेलिबास होके आ सकती हैं? मैं भी हादी से बात करता हूँ। कैसा शौहर है जो इस तरह बीवी को किसी के सामने पेश कर रहा है? बीवी उसकी देखने और इस्तेमाल करने का हक सबको क्यों? उसने खुद भेजा मुझे। उस औरत ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए मुझे जवाब दिया। मैं लड़का होकर उसकी तरफ नहीं देख रहा था और वो लड़की होकर भी मेरी तरफ मायल हुए जा रही थी। मैंने दिल ही दिल में किस्सा यूसुफ दोहराया। अल्लाह ने शायद उसे मेरी आजमाइश के लिए भेजा था। मैंने मोबाइल उठाया, हादी को कॉल मिलाने लगा। उसका नंबर बंद जा रहा था। मेरी परेशानी बढ़ गई। जितनी भी कॉल्स कर लो वो नहीं आएगा, बल्कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। उसने हंसते हुए मेरी तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अब एक ही हल था कि मैं किसी तरह उसको बातों में लगा के खुद से दूर करूं। मैं कमरे में कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा था जो मुझे उस फितना परवर औरत से बचा सके। उसी वक्त मुझे जाए नमाज दिखी और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। वो औरत भी देख रही थी कि मेरी नजर जाए नमाज पर है। इससे पहले कि मैं जाए नमाज उठाता, वो उसने उठा ली और अपने पीछे छुपा ली। आओ ना, ले जाओ जाए नमाज। तुम्हें नमाज पढ़नी है ना? आओ ले लो। अगर तुमने नमाज पढ़नी भी है तो इस नापाक जगह की वजह से वो कबूल नहीं होगी। वो जाए नमाज सीने से लगाए खड़ी थी। नमाज कबूल करना या ना करना रब के हाथ में है। हम कौन होते हैं इसका फैसला करने वाले? वो फिर से मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे अब मैं इस गुनाह से नहीं बच सकूंगा, लेकिन मेरी नजर दरवाजे पर गई। वो औरत दरवाजे से बहुत दूर खड़ी थी। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ आया और कुंडी खोल दी, मगर ये क्या, दरवाजे की कुंडी तो पीछे से भी बंद थी, यानी यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं बेबस हो गया। उस औरत से नजरें चुराते हुए मैंने मेज का कपड़ा उठाया और कमरे के एक कोने में बिछा दिया। अभी मगरिब की अजान में बहुत वक्त था। मैंने नमाज हाजात की नीयत बांध ली ताकि मैं उस औरत के शर से महफूज रहूं। जैसे ही अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ी मैंने नमाज की नीयत बांध ली। उस औरत के जैसे पांव जकड़े जा चुके थे। वो वहीं सुन होके खड़ी रही।
जब मैं नवाफिल अदा कर चुका तो मैंने सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू कर दी। दुआ में खुदा से भीख मांगने लगा कि ए अल्लाह, मेरी नजरों की हिफाजत करने वाले रब, मेरी मदद फरमा, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। वो औरत नीचे बैठ के मेरी तिलावत बड़े गौर से सुन रही थी। जैसे ही अजान की आवाज मेरे कानों तक आई, मैंने नमाज की नीयत बांध ली। वो मुझे गौर से देखने लगी। मैंने नमाज पढ़कर दुआ मांगी, मेज का कपड़ा समेट कर रख दिया। मैंने उसका दुपट्टा उठाया और उसे पहना दिया। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उससे दूर होकर बैठ गया। वो काफी वक्त रोती रही, फिर आंसू साफ करते हुए बोली, आप वो पहले मर्द हैं जिसने मुझे इतनी इज्जत दी है, वरना आज तक यहाँ जितने भी लोग आए उन सब ने सिर्फ मुझसे मेरी इज्जत छीनी है। वो रोते हुए कहने लगी। मैंने गिलास में पानी भरकर उसे दिया। उसने नफी में सरे लाया। मैंने वो गिलास उसके पास ही रख दिया। किसके कहने पे करती हो ये काम? मैंने पहली दफा उससे आराम से बात की। हादी के कहने पर करती हूँ ये काम। मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं करती। मैं खुद भी इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती थी। हादी और मैं भागकर शादी करने वाले थे। उसने रोते हुए सर झुकाकर जवाब दिया, शादी करने वाले थे से क्या मुराद है? वो तो तुम्हारा शौहर है ना। वो क्यों तुम्हें इस काम के लिए मजबूर करेगा? वो मेरा शौहर नहीं है। मैंने हैरत से उसे देखा। लेकिन तुमने खुद बताया था कि वो तुम्हारा शौहर है। मैंने झूठ बोला था। हम 5 लोगों का गिरोह है जो लोगों की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है और उनसे भारी रकम लूटता है। वो अब सर झुकाए मुझसे बात कर रही थी। अब क्या करना है? मैंने उससे सवाल किया। अगर हादी को वीडियो नहीं मिली तो वो मुझे बहुत मारेगा। वीडियो तो लाजमी है। ठीक है, तुम हादी से कह देना कि तुमने वीडियो बना ली है। जिस काम का उसने बोला है वो हो गया है। मैंने उसे मशवरा दिया। लेकिन अगर उसने मांग ली तो? मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये कुंडी कब खुलेगी? मैंने दरवाजे को घूरते हुए पूछा। सुबह फजर की अजान के वक्त। ठीक है, तुम तब तक ऐसा करो, आराम से सो जाओ। मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। उसने मेरी बात मान ली और सुकून से सो गई। मैंने लाइट ऑफ कर दी। आधी रात मेरी आंखों में कट गई। रात के 2 बजे तहज्जुद के अलार्म से मेरी आंख खुल गई। मैं तहज्जुद अपने रब की रजा के लिए पढ़ता था। होश संभालते ही मैंने अब्बा और अम्मा को देखा था जो तहज्जुद बाकायदगी से पढ़ा करते थे। मेरे दिल में भी शौक पैदा हुआ। उस दिन से लेकर आज तक मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ी थी। मैं तहज्जुद पढ़ने में मशगूल था कि मुझे रोने की आवाज सुनाई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत मेज का कपड़ा बिछाए नमाज पढ़ रही थी। रोते हुए उसकी हिचकियां बन गई थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। तहज्जुद तो खुदा के लाडलों की नमाज है और इसे इतने अरसे बाद जो नमाज पढ़ने का मौका मिला वो तहज्जुद थी। मैं दोबारा नमाज की तरफ मतवज्जा हो गया। मैं उस वक्त तक जाए नमाज पर बैठा रहा जब तक कि फजर की नमाज की अजान नहीं हो गई। मैंने फजर अदा की और सोफे पर आ बैठा। वो औरत भी कमरे से जा चुकी थी, यानी कि कब से कुंडी खुली हुई थी। मैं उठा, कमरा सेट किया और खिड़कियां खोल दी। अभी मैं कुर्सी पर बैठा जूते पहन ही रहा था कि हादी मुझे जीना उबूर करते हुए मेरी तरफ आता नजर आने लगा। मैं प्लान पर अमल करते हुए गुनगुनाने लगा। वो जैसे ही कमरे में आया मैंने हंसते हुए उसे गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसकी मेहमान नवाजी की बदौलत एक अनजान गांव में मैंने इतने अच्छे से रात गुजारी। वो शाकी नजरों से मुझे देखने लगा। मैं इस चीज की परवाह किए बगैर नाश्ते की ट्रे उससे ले ली और सोफे पर बैठ गया। मैं जब तक नाश्ता करता रहा वो सोचों में गुम मेरी तरफ देखता रहा। मैं नाश्ते से फारिग होकर हाथ धोए और सोफे पर बिल्कुल उसके सामने बैठ गया। और जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितनी भी रकम चाहिए हो मुझे कह देना और मैं अब यहाँ आता जाता रहूंगा। अब तुम्हारी और हमारी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो गई, क्योंकि अब तो भाभी से भी मेरी। मैंने वो जुमला अधूरा छोड़ा और हंसते हुए उसे आंख मारी। उसने जब्त से मुट्ठियां भींच ली। मैंने उसे पैसे देते हुए कहा, यही सोच रहे हो ना कि मैं इतना नमाजी होकर बुराई की तरफ कैसे रागिब हो गया। अच्छा यार, छोड़ो इस मौजू को। मैं एक रात और यहाँ ठहरना चाहता हूँ। रकम मैं तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने उसे देखते हुए सवाल पूछा। वो अभी तक शौक में था। ना, मैं सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि हमें आज रात ही यहाँ से निकलना था। मैं कमरे से बाहर निकला और इर्द गिर्द के घरों में देखने लगा। मेरी नजर हादी के घर के सहन पर पड़ी। समिया नामी वो लड़की
बाहिजाब होकर कपड़े तार पर फैला रही थी। मैंने जब उसे देखा तो वो भी मुझे देखने लगी। मैं जल्दी से कमरे में चला गया और रात होने का इंतजार करने लगा। अपनी पैकिंग की और सो गया। पूरी रात मैं सो नहीं सका था। जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। मगरिब की नमाज में थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। मैंने जल्दी से वुजू किया, सारी कज़ा नमाजें अदा की। रात का खाना खाने के बाद वो औरत फिर मेरे कमरे में आ गई। अब की बार उसके हाथ में कोई गिलास नहीं था, ना ही वो सज के आई थी। वो सोफे पर बैठ गई और मैं कुर्सी पर। हमारे दरमियान में शीशे की मेज मौजूद थी। शुरू से लेकर आखिर तक सारा बताओ, क्या हुआ था? तुम यहाँ कैसे पहुंची और अब तुम क्या चाहती हो? मैं जो पूछ रहा हूँ सच सच जवाब देना, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। उसने रोते हुए कहा कि नहीं नहीं साहब, मुझे इस दलदल में अकेला छोड़ के मत जाए। मैं थक गई हूँ जिल्लत भरी इस जिंदगी से। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, नहीं जा रहा तुम्हें यहाँ से छोड़ के। मैंने उसे यकीन दिलाया। कहने लगी, आप ही तो हैं जिसकी वजह से मुझे उम्मीद मिली है कि मैं भी एक इज्जतदार औरत की तरह जिंदगी गुजार सकती हूँ, जहाँ सिर्फ मुझ पर मेरे शौहर का हक हो। तो फिर इन सवालों के सच सच जवाब दो जो मैं पूछूं। ठीक है। हादी से कैसे मिली तुम? मैं हादी से कॉलेज में मिली थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर मेरे घर वाले नहीं माने तो हादी ने मुझे यकीन दिलाया कि हम भाग कर शादी कर लेंगे। एक रात सबको खाने में नींद की दवा मिलाकर देती। मैं और हादी यहाँ आ गए। उसने रोते हुए जवाब दिया, देख लिया माँ बाप को धोखा देने का अंजाम तुमने। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। जब घर से भाग सकती थी तो यहाँ से क्यों नहीं भागी? मैंने अगला सवाल पूछा। कहने लगी, हादी मुझ पे 24 घंटे नजर रखता है। मेरे हाथ का बना खाना भी नहीं खाता, बल्कि बाहर से खाना खा के आता है। जब वो नहीं होता तो उसका भाई निगरानी करता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कितना अरसा हुआ? 7 साल। अब क्या चाहती हो? मैं इज्जत की सुकून भरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। खुदा का वास्ता है मुझे इस दलदल से निकाल के ले जाओ। बेशक मुझे दारुल अमान में छोड़ देना। ठीक है, आज रात 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। कुछ अरसे के लिए मेरे गांव में रिहाइश इख्तियार करेंगे ताकि वो लोग तुम्हें ढूंढ ना सके। तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं साहब, कोई मसला नहीं, उसने बर्जस्तगी से जवाब दिया। साहब एक बात कहूं, अगर आपको बुरी ना लगे तो? हाँ कहो, मैंने सोचों की गहराई से निकलते हुए जवाब दिया। साहब आप मुझे अपना ले, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। जहां आप मुझे इस दलदल से खुदा की रजा के लिए निकाल रहे हैं, वही मुझे हमेशा हमेशा के लिए सहारा दे दे। मैं सारी जिंदगी आपकी बांदी बन के गुजार दूंगी। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया, लेकिन मैंने जब्त करते हुए उसे कुछ भी नहीं कहा। जाओ सो जाओ तुम। वो मेरे कहने पर सोने चली गई और मैं सोफे पर बैठ के ऊँघता रहा। 2 बजे तहज्जुद पढ़कर मैंने उसे उठाया और हम वहां से शहर की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ पैदल चल पड़े। रास्ते में कुछ आवारा कुत्तों ने हमारा पीछा करना चाहा, मगर वो लकड़ी उठाने पर ही भाग गए। मैंने समिया की तरफ देखा। इस वाकये से तुमने क्या सीखा? वो ना समझी से मुझे देखने लगी। ये कुत्ते हमारे पीछे आ रहे थे, लेकिन ये कुत्ते हमें पसंद नहीं करते, बल्कि अपने फायदे के लिए हमारे पीछे आ रहे थे ताकि हमें मार कर अपनी भूख मिटा सके। हमसे मायूस होकर वो किसी और के पीछे भाग रहे होंगे। उनका निजाम हमारी वजह से नहीं रुका, बल्कि वो किसी और की तलाश में निकल खड़े हैं। हादी भी तुम्हारे लिए एक कुत्ते की तरह था। वो अपने मतलब के लिए कॉलेज में तुम्हारे पीछे घूमता और तुम बेवकूफ लड़की उसे मोहब्बत समझ बैठे। अब वो किसी और के शिकार में निकलेगा। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। बाकी का रास्ता खामोशी से कट गया, यहाँ तक कि फजर की अजान की आवाज हमारे कानों से टकराने लगी। 1 घंटा हम सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करते रहे। बस के आते ही हम उसमें सवार हो गए। बस मेरे आबाई गांव की तरफ रवानदवा थी। इलाके में मेरे बाबा की बहुत इज्जत थी। जब मैं एक लड़की के साथ गांव में कदम रखूंगा तो लोग क्या बातें बनाएंगे? मैं सोच में डूबा हुआ था, जबकि वो सीट पर टेक लगाए दोबारा सो रही थी। जब मैं बस से उतरा तो मेरा दोस्त उमैर वहां मौजूद था। उसने मुझे गले लगाया। समिया को साथ देखकर वो जल्दी से दूर हुआ और आंखों से सवाल करने लगा कि कौन है ये। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या बोलूं, वो खुद ही बोल उठा, भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सफर के दौरान कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैं इस बात पे कुछ भी नहीं बोला, बल्कि सर झुकाए खड़ा रहा। अलबत्ता समिया ने भाभी बुलाए जाने पर सर उठाकर मेरी तरफ जरूर देखा था। उसने वालेकुम अस्सलाम बोलकर नफी में सर हिलाया तो मैंने उमैर से बैग लिया और हम घर की तरफ रवाना हो गए। चचा दीन की दुकान से गुजरते हुए सब ने देखा
कि मैं एक औरत को लिए गांव में दाखिल हो रहा हूं। चचा दीन ने दुकानदार से पूछा, ये साथ कौन है? उमर कहने लगा, अरे अपनी भाभी है, अबू बकर की बीवी। अच्छा, मुबारक हो बेटा। इस खुशी के मौके पे मेरी तरफ से मिठाई फ्री। उमर जल्दी से दुकान पर गया और मिठाई लेकर सबको खिलाने लगा। सब जो हमें सवालिया नजरों से देखने लगे थे, अब कदरे इत्मीनान से बातों में मशगूल हो गए थे। अब्बा की वफात के बाद अम्मा बीमार रहने लगी थी। उनकी तीमारदारी मेरी गैर मौजूदगी में सकीना बुआ करती थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो अम्मा और बुआ एक साथ पीपल के दरख्त के नीचे बैठी चाय पी रही थी। मेरे साथ एक लड़की को देखकर वो खड़ी हुई। उस वक्त सहन में हम 4 लोग मौजूद थे। मैं जल्दी से अम्मा के पास गया, उन्हें गले लगाया। उनकी आंखों में हजारों सवाल थे। मैंने बुआ को इशारा किया कि समिया को अंदर ले जाए। बुआ के जाते ही मैंने अम्मा को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। वो पहले तो नाराज थी, मगर पूरी बात सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गया। कहने लगी, मुझे तुझ पे फख्र है बेटा, जीता रहे, अल्लाह तुझे इस नेकी का अजर दे। मेरे सर पे प्यार करने लगी। मैं उनकी गोद में लेट गया। लेकिन अब करना क्या है पुत्र? अम्मा, जो आपको मुनासिब लगे। मैंने थके हुए लहजे में जवाब दिया। आज शाम मेरी वापसी है। मैंने बगैर अम्मा की तरफ देखे जवाब दिया। क्यों पुत्र, आज तो तू आया है, चला भी जाएगा? हाँ अम्मा, हमदान उर्फ हादी का भी तो कुछ करना है ना। मैंने फिक्रमंदी से जवाब दिया, क्योंकि अभी तक मैंने सोचा नहीं था कि उसका क्या करना है। यकीनन वो हमें ढूंढ रहा होगा। ठीक है पुत्र, जो तुझे मुनासिब लगे। मैं चाहती हूँ तू जब लौटे तो तेरा निकाह करवा दूं। अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं है कि ये घर संभाल सके। ठीक है अम्मा, जैसा तू कहे। लेकिन वो दारुल अमान जाना चाहती है, क्योंकि वो मुझे अपने काबिल नहीं समझती। मैं उसे समझाऊंगी, वो समझ जाएगी, तो फिक्र ना कर। ठीक है, फिर मैं नहा लेता हूँ, फिर वापसी है मेरी। ठीक है, जा, जब तक मैं बुआ को खाने का कहती हूँ। शाम के वक्त मैं बस में बैठा और सुबह सादिक के वक्त मैं हॉस्टल पहुंच चुका था। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं वापस ऑफिस पहुंचा और बॉस को सारी हकीकत बताई। फिर पुलिस के हमरा हादी के घर पे पहुंचा। वहां ताला लगा हुआ था। मालिक मकान खुद परेशान था। पुलिस को देखकर तो डर के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने हादी के नंबर पर कॉल की, नंबर बंद जा रहा था। मैं पुलिस को हादी की सारी मालूमात दी और फिर वहां से गांव आ गया। गांव आते ही सबसे पहला शौक जो मुझे लगा वो हादी का मुझसे पहले गांव पहुंच जाना था। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अम्मा ने मुझे बताया कि ऑफिस से मेरा वही दोस्त आया है और मेहमान खाने में उसे ठहराया हुआ है। उमैर उसके पास है, तुम नहा धोकर उससे मिल लो जाकर। वो खबासत से मुझे देख के हंस रहा था। तू कहाँ चला गया था अबू बकर? मैं तुझे ढूंढ रहा था। मुझे यकीन था तू जरूर घर आया होगा। उसने मुझे जोर से गले लगाया। तूने अकेले ने घर आना था तो तू अपनी भाभी को भी साथ ले आया। कैसा है यार तू? उमैर ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं जल्दी से कुर्सी पर उसे बिठाया। उमैर को जल्दी से साथ पड़ी चादर उठाने को बोला। उसी चादर से मैंने उसे कुर्सी पे बांध दिया। वो मुझे धमकियां देता रहा, लेकिन मैंने फिर भी पुलिस को कॉल मिला दी। एसएचओ साहब को उसकी सारी हकीकत बताई, जिस पर उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ये जल्दी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले रोज जुमे की नमाज के बाद मेरा और समिया का निकाह था। मैं अल्लाह की रजा के लिए ये निकाह कर रहा था, एक औरत को सहारा देने के लिए, ताकि वो किसी गुनाह का शिकार ना हो जाए या दुनिया में मौजूद दरिंदे उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अगले रोज निकाह के बंधन में बंध जाने के बाद मैंने पहली दफा उसे गौर से देखा। वो बेहद हसीन थी। निकाह से पहले एक बार भी मैंने उसे बुरी निगाह से नहीं देखा था। शायद अल्लाह ने इसका अजर मुझे इस सूरत में दिया था। अम्मा को अब्बा की वफात के बाद मैंने हंसते हुए देखा था। वो बेटे का घर बस जाने पर बेहद खुश थी। निकाह के बाद कमरे में जाते हुए मैं हिचकिचा रहा था कि जाकर क्या बोलूंगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो बेड पे सर झुकाए बैठी थी। मैं उसके पास बैठ गया। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हें हर कोई इज्जत की निगाह से देखेगा। तुम्हारे मुस्तकबिल पर माजी की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। आज के बाद तुम्हारा मैका बुआ सकीना का घर है, जहां से तुम रुखसत होकर अपने घर आई हो। और तुम्हारा ससुराल ये नहीं बल्कि ये तुम्हारा अपना घर है, सिर्फ तुम्हारा है। ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं मुसलसल बोल रहा था। उसका घूंघट उठाकर देखा तो वो तो सो रही थी। मैंने अंगूठी और कागजात टेबल पर रख दिए और फ्रेश होकर सो गया। नई जिंदगी की शुरुआत इतनी मुश्किल भी नहीं थी। एक खुशियों भरा हफ्ता गुजारने के बाद मैं वापस ऑफिस पहुंच गया।
शाम के वक्त मैं थाने गया तो हादी से मुलाकात की। वो अपने किए पर शर्मिंदा नजर आ रहा था। कहने लगा मेरा क्या कसूर था, मैंने बचपन से जो अपने घर का माहौल देखा मैंने वही किया। मेरे बाप ने कहा था औरत पांव की जूती है। मैं औरत को उसी निगाह से देखने लगा। मेरा बाप मर गया तो माँ ने दूसरी शादी कर दी। 10 साल के बच्चे को वो छोड़ कर चली गई। तब रहीम बाबा और जन्निता माई ने मुझे सहारा दिया। उनके पास कमाई का कोई रास्ता नहीं था। उनके 2 बेटों का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। फिर हम सब ने एक गिरोह बना लिया। जिन लोगों की वजह से हमारा सुकून बर्बाद हुआ, हमने उनका सुकून बर्बाद करना शुरू कर दिया। तुम्हारी बीवी मेरी माँ के दूसरे शौहर की बेटी है। मैंने इसे भगाकर अपना बदला पूरा कर लिया। मुझे अपनी जिंदगी खराब हो जाने का कोई दुख नहीं है। चले जाओ तुम यहाँ से। 6 फुट का वो मर्द बच्चों की तरह रोते हुए जमीन पर बैठ गया। मैं अपने आंसू साफ करते हुए बाहर आ गया। वहां से सीधा हॉस्टल। समिया का मेरी जिंदगी में आना बहुत खुश नसीबी का बायस बना और मेरी प्रमोशन हो गई। मैं खुदा की तरफ से दी गई आजमाइश पर पूरा उतरा। सब कामों से फ्री होकर मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और सो गया। मेरी जिंदगी एक काल कोठरी की तरह थी। समिया के आने से उसमें हर तरफ रोशनी भर गई। समिया अच्छी बीवी ही नहीं बल्कि अच्छी बहू भी साबित हुई। अम्मा का इस कदर ख्याल रखा कि आज वो फिर से सहारे के बगैर चलने फिरने के काबिल हो गई है। मैं हर महीने हादी से भी मिलने जाता हूँ। वो अब सर से पांव तक बदल चुका है। उसने जो गुनाह किया उसकी सजा उसने दुनिया में ही भुगत ली है। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मैं एक बच्चे का बाप बन चुका हूँ। मैं अपने बेटे और बीवी को लिए आज हादी को जेल से लेने आया हूँ क्योंकि उसकी सजा खत्म हो चुकी है। रिश्ते में वो मेरी बीवी का भाई लगता है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि माजी में उनका एक दूसरे के साथ कौन सा रिश्ता था। हादी हमसे मिलने के बाद मुल्तान में अपनी माँ और सौतेले बाप की तरफ रवाना हो गया है, जबकि मैं और समिया अपने बच्चे के हमराह घर लौट आए हैं, जहाँ खुशियां हमारी मुंतजिर है।